आज सवाल दिया हुआ है कि y बराबर कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और प्लस का है कि x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस सवाल में हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट अवकलन की बस लिख देंगे, दोनों पक्षों का आकलन करने पर आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। हम क्या करना पड़ेगा कि हम इसे भी मानना पड़ेगा, इसका अलग से करना पड़ेगा अवकलन और इसका भी अलग से करना पड़ेगा अवकलन। और जब हमें dy अपॉन dx निकालेंगे तो इन दोनों का अवकलन हम जोड़ कर लिख देंगे, प्लस में लगाएंगे फिर लिख देंगे, तब हमें प्राप्त होगा। जैसे करते हैं, हम कर रहे हैं हल। माना u बराबर कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और यहाँ पे मानेंगे v बराबर x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ऐसे करेंगे। अब क्या होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, अब हमें प्राप्त हो गया कि y बराबर u प्लस v, क्योंकि हमने y तो y सेम है, क्योंकि हमने इसके बराबर u माना है और इसके बराबर v माना है, तो y बराबर u प्लस v आ गया। अब क्या करेंगे, अगर इसका हम कर दें अवकलन, मतलब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दें अगर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे होगा dy अपॉन dx बराबर लिखेंगे du अपॉन dx और प्लस में dv अपॉन dx, क्योंकि जब इसका अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx आएगा, v का करेंगे अवकलन x के सापेक्ष तो dv अपॉन dx आएगा प्लस में, और जो y का होगा मतलब बराबर जो निकालना है हमें, ये निकालना है। तो जब इसका निकालेंगे मतलब u बराबर इसका और v बराबर इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो हमें dy अपॉन dx प्राप्त हो जाएगा। यही में निकालना है, इसलिए मानेंगे समीकरण 1। अब सवाल करेंगे, जैसे दिया है पहला u बराबर कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, इसे पहले हल करेंगे। ठीक है, इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे भी ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं, क्योंकि पद की पावर पद ही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। ठीक है, लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, इधर लॉग u हो जाएगा बराबर में इधर लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x हो जाएगा। ये लॉग u का लॉग u ही रहेगा। और ये क्या होता है, लॉग में जो पद होता है, मतलब लॉग एक फार्मूला होता है कि लॉग a की घात n क्या होता है कि n लॉग a हो जाता है। तो इधर भी लॉग a की घात x है तो इधर x पहले आ जाएगा, और लॉग जो पद है मतलब कोई भी वो आगे सेम ही रहेगा, बाकी जो पावर होती है वो पावर लॉग के पीछे आ जाती है, पद आगे रहता है। ठीक है, अब इसका होगा अवकलन। अब हम कर सकते हैं, ये हमें प्रथम पद प्राप्त हो गया x और सेकेंड पद है लॉग कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब लॉग u का होगा 1 अपॉन u और u का जो होगा du अपॉन dx हो जाएगा बराबर में प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन, मतलब प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन, मतलब इसका अवकलन क्या होगा, लॉग x का अवकलन होता है इंटू लगा देंगे 1 अपॉन एक्स, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इसके जो आगे पद होता है मतलब x का भी अवकलन होता है, तो इसका जो अवकलन होगा क्या होगा, x का तो एक ही हो जाएगा और प्लस का, और क्या होता है 1 अपॉन एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और क्या करेंगे, अब प्लस का निशान लगाएंगे, द्वितीय पद इंटू प्रथम का अवकलन, मतलब द्वितीय पद जो लॉग है वो लॉग ही रहेगा x 1 अपॉन एक्स, और प्रथम का अवकलन मतलब x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, इसे क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर सवाल ये था, यहाँ पे ये था, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसे सही से लिख देंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे करते हैं, लिखते हैं क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे x, ठीक है, 1 अपॉन कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर क्या आएगा, ऊपर कोष्टक में इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए दो नीचे एक्स स्क्वायर ही था, प्लस में जो x का जो अवकलन हुआ था वो 1 हुआ था, तो 1 को लिखेंगे नहीं क्योंकि इंटू में आ जाएगा, तो 1 ही लॉग ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसे ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये 1 अपॉन u अभी लिखे रहने देंगे, ऐसे ही du अपॉन dx होगा बराबर
ये क्या होगा, एक्स ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। ये एक्स ऊपर जाएगा मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो ये पद है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस का लॉग तो लॉग रहेगा ही, ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या करेंगे इसे हम, क्या करेंगे अब हम यू को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। क्या करें, पक्षांतर कर दें, ठीक है ना। डी यू अपॉन डी एक्स बराबर में यू पक्षांतर पूरा कोष्टक बंद। अब एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, कोष्टक में प्लस का लॉग, इधर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ए अपॉन बी का होता है लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, तो हम ऐसे ही रखेंगे, कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, ये प्राप्त होगा। और यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स जो फाइनल वैल्यू है वो हमें बस यू का मान रख देना। यू का मान क्या था हमारा, यू का मान था यू बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स था, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स कोष्टक बन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का लॉग कोष्टक में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और कोष्टक बंद। तो ये फाइनल वैल्यू प्राप्त हुई डी यू अपॉन डी एक्स की, ठीक है। तो आगे करेंगे हम v बराबर एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो v बराबर एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसका जो होगा क्या करेंगे, इसमें भी हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लिख दिया। अब क्या होगा, v का जो होगा वो लॉग भी हो जाएगा बराबर में लॉग एक्स की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कोष्टक बंद। तो लॉग भी ही रहेगा बराबर में जो पावर होता है वो इनटू में आ जाता है लॉग के, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू में आ गया, और सेकेंड पद वो लॉग एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका हम कर सकते हैं अवकलन, ठीक है। क्या करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, लॉग वी का 1 अपॉन वी आ जाएगा बराबर में, इसे प्रथम पद मानेंगे, इसे द्वितीय पद मानेंगे, ठीक है। प्रथम पद इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद इंटू प्रथम का अवकलन लगाएंगे, करेंगे आगे वाले पेज में, ठीक। तो v का जो होगा लॉग v का वो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में जो प्रथम पद था वो था 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो प्रथम पद इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। द्वितीय पद क्या था, लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, और एक्स का अवकलन एक्स ही होगा, ठीक है। अब प्लस द्वितीय पद मतलब लॉग एक्स था द्वितीय पद, तो लॉग एक्स आ गया। अब प्रथम का अवकलन, प्रथम पद ये था, तो प्रथम पद में क्या होगा 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक कोष्टक में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये इसे लिख देंगे पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और लॉग एक्स जो है वो लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, v को उधर भेज देंगे पक्षांतर में, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसे हल कर देंगे, ठीक है। इसे क्या करेंगे, इसे करते हैं कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर माइनस लगेगा ही माइनस, ठीक है। चाहे तो इसको हम एक्स स्क्वायर को इसका हम पावर कर सकते हैं कि एक्स का पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, हम ऐसे रहने देते, ठीक है। लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, अरे ये तो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, देखो जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हर समान, ठीक है, तो जुड़ जाएगा। तो x प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, जोड़ के अब वी को उधर रख देंगे, पक्षांतर कर देंगे वी को, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी कोष्टक में एक्स प्लस 1 माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद,
v का बस मान रख देंगे। v का मान क्या था, याद होगा आपको, v का मान था x की पावर 1/x, ठीक है। v का मान यही था, ये था v का मान। तो अब केवल कुछ नहीं है, अब जो है वो लिख देंगे x प्लस 1 माइनस का log x अपॉन मैक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dv अपॉन dx हमें ये प्राप्त हुआ, और du जो अपॉन dx था वो हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। और समीकरण क्या था कि dy अपॉन समीकरण था कि dy अपॉन डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। तो जो dy प्लस डी एक्स का मान मैं ज्ञात करना था वो du अपॉन डी एक्स का मान प्लस dv अपॉन डी एक्स का मान रख देंगे, तो हमें dy अपॉन डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या था कि dy अपॉन डी एक्स का जो मान है वो du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स के मान के बराबर है, तो लिख देंगे, ठीक है सर। तो du अपॉन डी एक्स का मान जो लिखेंगे, du अपॉन डी एक्स का मान क्या आया था x प्लस 1 अपॉन x आया था, की पावर x थी। तो लिखेंगे यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन x की पावर x, और कोष्टक में क्या था x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में लॉग कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में लॉग कोष्टक में x प्लस 1 अपॉन x कोष्टक 1, ठीक है। अब प्लस का निशान dv अपॉन dx, मतलब इसलिए ना आप dv अपॉन dx का मान ये आया है, तो इसे हम लिख देंगे, सेम छाप देंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, और कोष्टक में क्या था x प्लस 1 माइनस का क्या मान था, v का मान, dv अपॉन dx मान जो आया था वो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, और कोष्टक में x प्लस 1 माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर आया था, ठीक है। और यही फाइनल आंसर है, dy अपॉन dx का मान यही आएगा, ठीक है। देख लीजिए ये dy अपॉन dx का मान आएगा। हमने दोनों को जोड़ दिया है, इनको और इनको। थैंक यू। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब तो बनता ही है एक।